एकमात्र तरीका जिससे आप मुझे जीत सकते हैं वह प्यार है, और वहां मैं खुशी से जीत गया हूँ। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही चतुर मनुष्य है। डरो मत, जो वास्तविक नहीं है वह न कभी था और न कभी होगा। जो सत्य है वह सदैव से था और नष्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का आने वाले विश्व में कभी भी भयानक अंत नहीं होगा। दूसरे की जिम्मेदारियां सीखने की तुलना में अपने स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्णता से निष्पादित करना कहीं बेहतर है। आत्मविनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में आप लाखों के मालिक बन जाते हैं, दूसरे में आप दरिद्र हो जाते हैं। नर्क के 3 प्रवेश द्वार हैं, लालच, क्रोध और उत्तेजना। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से कहीं बेहतर है। डरो मत, जो वास्तविक नहीं है वह न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदैव था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। उसमें कोई आकर्षण नहीं है जो वास्तव में दूसरों से प्रेम कर सके, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। मैं उत्पादन का आरंभ, मध्य और अंत हूँ। इंद्रियों का सुख पहले तो अमृत के समान लगता है, परंतु अंत में विष के समान खट्टा हो जाता है। कृष्ण में विश्वास सबसे अच्छा और सुरक्षित मार्ग है। कृष्ण ने तुम्हें बनाते समय कोई गलती नहीं की। आपको स्वयं को उसी प्रकार देखने की आवश्यकता है जैसे कृष्ण आपको देखते हैं। जब तक हम कृष्ण का त्याग नहीं कर देते, हम कभी पराजित नहीं होते। भगवान कृष्ण के बिना जीवन, भक्ति के बिना प्रार्थना, भावना के बिना शब्द, सुगंध के बिना अनुयायी, प्रतिध्वनि के बिना प्रतिध्वनि, लक्ष्य के बिना अस्तित्व, आत्मा के बिना संसार जैसा लगता है। जो कोई भी अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होता, न तो यहाँ और न ही आने वाले संसार में। मेरी चिंता यह है कि मौसम नहीं, कृष्ण हमारे पक्ष में है, और मेरी सबसे बड़ी चिंता कृष्ण के पक्ष में होने की है, क्योंकि कृष्ण हमेशा सही होते हैं। तेरी आंखों ने मेरे सारे शब्द चुरा लिए। जो लोग अपने भक्तों को धोखा देने की कोशिश करते हैं उनके लिए कृष्ण सबसे बड़े धोखेबाज हैं। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के भक्त को एक बार भी धोखा देता है तो कृष्ण उस धोखेबाज को कई जन्मों तक धोखा देंगे। सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है। वह देवत्व का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। उनके बीते समय को पढ़कर हमें उनके बारे में, उनकी महिमा के बारे में पता चलेगा। कृष्ण सभी को चलते फिरते मंदिर के रूप में देखते हैं, क्योंकि वे सभी के हृदय में रहते हैं। भगवान कृष्ण के चरण कमल इतने अद्भुत हैं कि जो भी उनकी शरण लेता है वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। कृष्ण के अलावा किसी पर भी पूरा भरोसा न करें। लोगों से प्रेम करो, लेकिन अपना पूरा भरोसा केवल कृष्ण पर रखो। अपने मन को व्याकुल न होने दे, कृष्ण पर भरोसा रखें। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, लेकिन फिर एहसास होता है कि आगे बढ़ने का मतलब यह स्वीकार करना भी है कि कुछ यादें हमेशा रहेंगी। लेकिन यादें आपको तब परेशान नहीं करती जब आप कृष्ण से प्यार करते हैं। कृष्ण के साथ आप सबसे बुरी यादों पर आगे बढ़ेंगे। सबसे दिव्य प्रेम माँ और बेटे का है। जिस दिन हम स्वयं को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर देंगे, वह हमारे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। शुरुआत में कुछ असफलताएं मिल सकती हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे कोई बच्चा खड़ा होने की कोशिश करता है तो गिर जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें यह विचार छोड़ देना चाहिए। जाओ, एक समय आएगा जब वह पूर्ण हो जाएगा। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे। कृष्ण चेतन हैं।
कृष्ण अपनी शालीनता से यह पेशकश कर रहे हैं कि यदि आप सुंदर युवा लड़कों और लड़कियों के समाज में इस तरह का आनंद लेना चाहते हैं तो मेरे पास आएं। यहाँ यह है वास्तविकता। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख और दुखों पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हों, तो उसने उच्च आध्यात्मिक मिलन प्राप्त कर लिया है। सभी प्रकार के हथियारों में समय सर्वोपरि है, क्योंकि समय हर चीज को मार देता है। शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म सचमुच अकर्मण्यता से उत्तम है। मन चंचल है, यह आपकी बात नहीं मानेगा। जब भी मन गलत व्यवहार करे तो उसे वापस समस्थिति में लाने के लिए अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करें। जो वास्तविक है उससे डरो मत, न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदैव था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वह सब करें जो आपको करने की आवश्यकता है, लेकिन शायद लालच के साथ नहीं, आत्मप्रेम के साथ नहीं, वासना के साथ नहीं, ईर्ष्या के साथ नहीं, बल्कि प्रेम, सहानुभूति, विनम्रता और भक्ति के साथ। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से मन भ्रमित हो जाता है। मन भ्रमित होने पर तर्क नष्ट हो जाता है। तर्क नष्ट हो जाने पर व्यक्ति नीचे गिर जाता है। अविभाजित फिर भी ऐसा प्रतीत होता है मानो प्राणियों में विभाजित है। वह ज्ञान का विषय, सभी प्राणियों का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक है। चूंकि आग की गर्मी लकड़ी को राख में बदल देती है, ज्ञान की आग सभी कर्मों को जलाकर राख कर देती है। मैं ही लक्ष्य हूँ, समर्थक, स्वामी, लेखक, आश्रयदाता, शरणदाता, मित्र। उत्पत्ति, प्रलय, आधार और अविनाशी बीज। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। तुम्हें कभी भी पुरस्कार के लिए कर्म नहीं करना चाहिए और न ही अकर्मण्यता की इच्छा करनी चाहिए। जिसे कोई आसक्ति नहीं, वह निश्चय ही दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और स्वर्गीय है। अधिक कर्मकांड से ज्ञान श्रेष्ठ है। शांति प्राप्त होने पर सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शांत व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही पूर्णतः स्थिर हो जाती है। अज्ञानी अपने फायदे के लिए काम करते हैं, बुद्धिमान लोग अपनी परवाह किए बिना पृथ्वी की भलाई के लिए काम करते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है जब आप और मैं उत्साहित न हो, न ही ऐसा समय आएगा जब हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उस चीज से मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी थी और न कभी होगी। जो वास्तविक है वह सदैव था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। सभी अच्छे कार्यों को छोड़कर पूरी तरह से भगवान की इच्छा के प्रति समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। सबसे अच्छा योगी वह माना जाता है जो हर प्राणी को अपने जैसा मानता है और जो दूसरों के दुख और सुख को अपने दुख और सुख के रूप में महसूस कर सकता है। मन, वचन और कर्म से सभी प्राणियों को मेरे समान परखने का अभ्यास करो और मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम करें। मन चंचल है और इसे रोकना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है। जो लोग विश्वास और भक्ति से पराये देवताओं की पूजा करते हैं, वे मुझे भी तुच्छ जानते हैं। यदि आप बहादुरों को देखना चाहते हैं तो उन्हें देखें जो क्षमा कर सकते हैं। एक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार में स्थापित कहा जाता है और योगी तब कहा जाता है जब वह अर्जित ज्ञान और अनुभूति के आधार पर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति उत्कृष्टता में स्थित होता है और आत्मनियंत्रित होता है। जो बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करता है, परिणाम को सर्वोच्च भगवान को समर्पित करता है, वह पाप कर्म से अप्रभावित रहता है, जैसे कमल का पत्ता पानी से अप्रभावित रहता है। जो मित्र और शत्रु के समान है, जो मान और अपमान, गर्मी और सर्दी, सुख और संकट, यश और अपयश में संभाव रखता है,
जो सदैव दूषित संगति से मुक्त रहता है, सदैव चुप रहता है और किसी भी बात में संतुष्ट रहता है, जो ऐसा नहीं करता, किसी भी निवास की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में स्थिर है और भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो बुद्धिमान इसे पूरी तरह से जानते हैं, वे मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और पूरे दिल से मेरी पूजा करते हैं। जो लोग निरंतर समर्पित रहते हैं और मेरी प्रेमपूर्ण सेवा में लगे रहते हैं, मैं उन्हें वह समझ देता हूँ जिसके द्वारा वे मेरे पास आ सकते हैं। जो हर चीज में मुझे देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता और वह मुझे कभी नहीं छोड़ता। हे कृष्ण, मन बेचैन, अशांत, जिद्दी और बहुत मजबूत है और मुझे लगता है कि इसे वश में करना हवा को नियंत्रित करने से भी अधिक कठिन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी कार्य या जीवन में जीत रहे हैं या हार रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना कर्तव्य सही दृष्टिकोण के साथ निभा रहे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। जीवन वास्तव में खूबसूरत गुलाबों का बिस्तर नहीं है, यह उतार चढ़ाव से भरा है। जीवन गुलाब और कांटों का मिश्रण है। हम सभी जीवन में प्रतिकूल चीजों को सही दृष्टिकोण से संभाल सकते हैं। किसी भी स्थिति पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए पहला कदम शांत, स्पष्ट और एकत्रित दिमाग विकसित करना है। साहसी बनने के लिए आपको डर से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि आपको बस डर से बड़े एक उद्देश्य की आवश्यकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।